ओके, क्लास 9 आप लोग का अलजेब्रा का चैप्टर 2 रियल नंबर चल रहा था। प्रैक्टिस है 2.3 आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स उसके लिए लगा चुके हैं। तो अभी जो बचे हुए जितने भी सम्स है 2.3 के वो कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 9। इससे पहले हम लोग ने 1, 2, 3, 4 एंड 8 वाला सम कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स। नंबर्स दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करना। नॉर्मल नंबर से तो हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन आपका एक नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर और एक नंबर है नॉर्मल। अब इनको कैसे कंपेयर करने का, हम 7√2 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर रूट अंदर डालो, क्योंकि अगर हम 49 का स्क्वायर रूट निकालो तो 7 ही होगा। तो जो भी नंबर आपका स्क्वायर रूट के बाहर है उसका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट में डालो, तो ये कितना हो जाएगा √98। सेम वे में ये 5√3 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 3, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी रूट में ही है, तो ये हो जाएगा आपका 75। अब आप कंपेयर कर सकते हैं सेम नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √98 इज ग्रेटर देन √75। लेकिन √98 मिला कहां से, 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। ठीक, ये हो गया इनका कंपैरिजन। आपको एक लाइन पर लेके जाना, मतलब कोई भी नंबर रूट के बाहर अंदर ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। या तो आप सारे नंबर रूट के अंदर लेके आ जाओ या सारे बाहर लेके आ जाओ। अब बाहर के कैसे लेके आ सकते हैं, इसका एक और मेथड है। 7√2 को अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 98। सेम वे में 5√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3, 75। सेम नंबर आता है, कंपेयर करोगे आपका आता है 98 इज ग्रेटर देन 75, लेकिन 98 कहां से मिलता है आपको, 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। तो या तो आप स्क्वायर कर सकते हो स्क्वायर रूट के नंबर को बाहर लाने के लिए, या फिर आप जो बाहर वाला नंबर है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है। बाहर का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो, रूट के अंदर डालो, कॉमन नंबर आ जाएगा, फिर हम कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज हम यहाँ तो सबके सब रूट में ही है, सीधे सीधे लिख सकते हो √247, और रूट में लिखने से पहले इस तरह से लिखना है आपको कि 98 जो होता है वो ग्रेटर देन 75, देयरफॉर जो √98 होगा वो भी ग्रेटर देन होगा 75, और √98 हमको कहां से मिल रहा है 7√2, 7√2 भी ग्रेटर देन होगा 5√2। पहले रूट के बाहर का नंबर, फिर रूट, फिर लास्ट में फाइनल आंसर। यहाँ पर अभी 247 विदाउट रूट लिख रहे हैं इज लेस देन 274 बिना रूट के, इसलिए जो रूट होता है 247 का वो भी लेस होगा √274 से। ओके, इसके तो सब रूट के अंदर ही है, तो कुछ करना ही नहीं था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 बाहर है, 4 करके अंदर लेकर आएंगे, तो 2√7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 28। अब 28 और 28 तो दोनों सेम होते हैं, तो 28 इक्वल्स टू 28, देयरफॉर √28 और √28 भी सेम होगा। ये √28 मिला हमको 2√7 से, देयरफॉर 2√7 इज इक्वल्स टू 28। हमने क्या किया, जो भी रूट के बाहर वाला नंबर है उनको अंदर लेकर आए, स्क्वायर करना पड़ता है, सीधे ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का है, आप 4 कॉपी कर सकते हो। 5 4 को अंदर लेके जाएंगे, 4 42 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 42, 9√2 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2, ये हो जाएगा 162। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 42 672, और ये भी अभी तक है रूट के अंदर। एज 672 इज ग्रेटर देन 162, इसलिए √672 भी ग्रेटर होगा √162 के, और √672 कहां से मिला, 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2 का फाइनल आंसर। वापस वही किया, 4 को हमने स्क्वायर किया, अंदर लेकर आए तो 16 हो गया, फिर 16 इंटू 42 किया तो √672 मिलता है। 9 को 81 किया, अंदर लेकर आए 162 हो गया, फिर कंपेयर किया तो 672 बड़ा होता है 162 से, इसलिए वो जो रूट वाला है वो भी बड़ा होगा, ऐसे ही फाइनल वाला भी बड़ा होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटी सी प्रॉब्लम, दोनों नंबर जो है ये वाला नंबर रूट में नहीं और हम 9 को रूट में नहीं डाल सकते क्योंकि 9 रूट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड मेथड था ना स्क्वायरिंग वाला, वो करेंगे। 5 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 3 इक्वल्स टू 75 एंड 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अभी कंपेयर 81 स्क्वायर बदल 75, हम क्या लेंगे 75 प्लस 81। 75 कहां से बड़ा 5 रूट 3 का स्क्वायर इज लेस देन 9 का स्क्वायर, therefore 5 रूट 3 इज लेस देन 9। तो जहां पर आपके दोनों नंबर्स रूट में नहीं है वहां पे आप सेकंड मेथड फॉलो कर सकते हो, या फिर इसमें हम लोग एक मेथड और फॉलो कर सकते हैं। इसको 5 को स्क्वायर किया 25 into 3 दैट इज रूट 75। 9 को रूट के अंदर डालना है तो हम लिखते हैं 81 रूट 81। फिर आप कंपेयर करो सेम आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा, नहीं समझा तो मेरे को मैसेज कर देना। सृष्टि और राजेश आप लोग का होमवर्क टाइम पे नहीं आता है, प्लीज मेरे को टाइम पे सेंड करो क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट होगा वो ये रियल नंबर का होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने क्वेश्चन 4 और 7 छोड़ा हुआ है, तो आपको होमवर्क पे करना है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है। आपको 4 सम्स दिए हुए, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब ऐड लेस प्लस माइनस करना है, लेकिन कभी भी प्लस माइनस करने के लिए आपका रेडिकेंट का सेम होना जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम रूट 2 प्लस 3 रूट 2 सेम एज 2a प्लस 3a ऐड कर सकते हैं 5a। वैसे इसको हम कैसे कर सकते हैं 5 रूट 2 बाहर के नंबर ऐड होते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमन वैसे ही रहेगा। तो सारे नंबर्स का रेडिकेंट होना सेम है, सेम चाहिए। जब भी आप ऐड करना चाहते हो तो रेडिकेंट का सेम होना जरूरी है। अगर रेडिकेंट सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये छोटा छोटा करते जाएंगे। जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसको बाहर निकालो, तो उसके बाद हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में दोनों का रेडिकेंट सेम है रूट 3 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 प्लस 8 और रूट 3 को लिया बाहर कॉमन। 5 और 8 हो जाएगा आपका 13, आंसर आएगा 13 रूट 3 और ये रूट के अंदर नहीं है। 13 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 है। रेडिकेंट सेम होगा तो यहाँ पर हम उसी तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे हम 5a प्लस 8a को ऐड करते हैं। 5 प्लस 8 13 8। हम कभी भी 5a प्लस 8b को ऐड नहीं कर सकते, गलत होता है, ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप सर्ट्स को ऐड करना चाहते हो तो रेडिकेंट का सेम होना जरूरी है। सेम हो जाएगा, कॉमन ले लो, बाकी के जो बाहर के नंबर है उनको ऐड कर दो, ऐड या माइनस जो भी बोला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये 125, ये दोनों तो ठीक है रूट 5 तो 9 माइनस 4 तो कर सकते हैं, लेकिन ये 125। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम रेडिकेंट्स को सेम करेंगे। तो 125 को लिख सकते हैं। अब 125 को किस तरह से लिख सकते हो, मैं कितना नॉर्मल वाला 125 5 25 फिर 5 फिर 5 फिर 5 5 into 5 इस तरह से लिखते हैं 5 into 5 into 5। अब जिनकी जोड़ी बन गई वो तो रूट के बाहर, तो 5 और 5 की जोड़ी बनी है, एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 अंदर आएगा। अब रेडिकेंट सेम हो गए, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो 25 into 5। 25 का स्क्वायर रूट होता है, ये 5 into 5 किया ना मतलब 25 ही है। तो 125 को क्या लिख सकते थे 25 into 5। या फिर अगर आपको नहीं आज समझ में आता है इस तरह से करो, जो जोड़ी बनती है उसको उठा के बाहर निकालो, जिसकी जोड़ी नहीं बनती है उनको अंदर रहने दो। अब सब सेम है तो ये रूट 5 ये रूट 5 ये रूट 5 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में 9 माइनस 4 प्लस 5। 9 माइनस 5 9 माइनस 4 क्या होता है 5। 5 प्लस 5, चलो स्टेप्स नहीं छोड़ते। 9 माइनस 4 हो गया 5 फिर 5, ये हो गया 10 रूट 5 का फाइनल आंसर। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, मतलब अगर आपको प्लस माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम जो वेरिएबल्स के रूल होते हैं ना वही सब इसमें भी अप्लाई, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे हम लोग ये 5 into 8 है, इसको हम 40a भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर सर्च मल्टीप्लिकेशन में होता तो कर सकते हैं, अगर मुझे ये 5a into 8 भी करना रहता तो चल जाता, बट प्लस माइनस करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, प्लस माइनस हम नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर सर्च को मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे अगर रूट 5 into 2 रूट 7 करना है तो पॉसिबल है, रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर वाले नंबर के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 35 7 into 5।
बट प्लस माइनस के लिए पॉसिबल नहीं था, हम √5 प्लस √7 नहीं कर सकते, रेडिकेंड का सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे तो कोई भी रेडिकेंड नहीं है, तो पहले रेडिकेंड सेम कर लेते हैं। 48 को कैसे लिख सकते हैं, जोड़ी कितने की बनी 2 2 3, पहले अंदर ऐसे ही लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3। सेम है 27 को करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको स्क्वायर नहीं पता है, अगर डायरेक्टली 9 × 3 करोगे तो भी हो जाता है। अगर आपको 9 × 3 समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली 9 × 3 लिखो, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से लिख सकते हो, 3 में जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब √3 तो वैसे ही रहेगा, उसका कुछ हो नहीं सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितनी भी जोड़ी बन रही है रूट के अंदर उनको निकालते हैं बाहर। ये 7 ऐसे ही रहेगा, ये जोड़ी बनी 1 2 बाहर निकला, ये जोड़ी बनी 1 2 बाहर निकला, माइनस ये जोड़ी बनी 1 3 बाहर निकला, माइनस ये लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 7 × 2 14, 14 × 2 28 × 3 माइनस 3 × 3 माइनस √3 कॉमन, यहाँ पर कितना आएगा 28 माइनस 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब -1। 28 माइनस 3 होता है 25, 25 माइनस 1 हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर बचा 24 हमने क्या किया, रेडिकेंड को सेम करने की कोशिश की, सिंप्लीफाई किया उसको। 48 को हम किस तरह से लिख सकते थे 4 √3, क्योंकि 16 × 3 होता है 48। 27 को लिख सकते थे 9 × 3, 9 का जो स्क्वायर रूट था वो बाहर निकल गया, लास्ट में ये √3 तो वैसे ही रहेगा। तो रेडिकेंड जब सबके सेम हो गए रेडिकेंड्स, उसके बाद हमने कॉमन ले लिया रेडिकेंड को, 28 माइनस 3 माइनस 1 कर दिया। लास्ट रिजल्ट इसमें आप कौन में, लेकिन आपका रेडिकेंड सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमने रेडिकेंड को यहाँ पर सेम ले लिया √7। अंदर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं है 1, फिर -3/5 और ये बचा +2 और √7 बाहर कॉमन। अब क्या करेंगे, एक को सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको बेसिक वाले लेक्चर्स में सिखाया था मैंने कि अगर आपका बेस सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, 5 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से जाके होगा, और नीचे का नीचे होगा, 2 भी सारा ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2/5 + 3। सेम वापस प्लस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ नहीं है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 + 5 × 2 10, 5 का 5 × 7, ये हो जाएगा आपका 12/5 × 7। सिर्फ अपॉन का प्लस माइनस था, बाकी सेम सम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी होमवर्क नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सम्स आए थे और 4 ही सम्स थे, तो मैंने करवा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मल्टीप्लाई करना है। अगेन 2 मेथड है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला था कि अगर वेरिएबल्स है, ये 2a × 3b है, वेरिएबल्स अलग अलग रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम फर्स्ट सम में क्या कर सकते हैं, 3 √12 × √18 कर सकते हैं। फिर ये दोनों रूट में है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो एक रूट में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा आपका। अब 12 × 18 करो, फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने को भी बोला है। तो आप 12 × 18 करोगे, फिर वापस उसको सिंप्लीफाई करोगे भाई अपना ड्रॉ करके, कौन कौन सी जो ये पैर बनते हैं वो सब। इसकी वजह हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जोड़ी बनी तो 2 बाहर निकलेगा, 3 ऑलरेडी है, 2 के बाहर निकल गया, रूट के अंदर कम हो जाए 3। मैंने 12 को सिंप्लीफाई किया, 2 का एक पैर बनता है, तो 2 बाहर निकला, √3 अंदर ही बचेगा। सिमिलरली √18 को भी सिंप्लीफाई करते हैं, 18 2 9 3 3 1, वापस 3 का पैर बनता है, √2 अंदर ही बचेगा। ये हो जाएगा 6 √3 और ये हो जाएगा 3 2। अब बाहर के जो नंबर्स है, रूट के बाहर के जो नंबर है, वो बाहर के नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगे, यानी 6 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 × 3, और जो रूट के नंबर है वो रूट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 और ये 2। 6 × 3 18 और अंदर रूट में बचा
इसको हम ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट 6 को ऐसे ही रखना पड़ेगा। सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया था 3 इंटू रूट 12 इंटू रूट 18, इसमें क्या करना है आपको, पहले 18 इंटू 12 करना है, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ। 18 इंटू 12 किया तो आ जाएगा 216। अब 216 को वापस आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 2, 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 12, जोड़ी बनती है और 3 और 2 अंदर बचेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इधर बचा आपका 2 and 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, आंसर वही आंसर है। लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी मेथड दोनों राइट है। तो एक और करके दोनों मेथड लिख लेना, नेक्स्ट मेथड से हम लोग सिर्फ फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, और लिखना और ये सेकेंड वाला मेथड भी लिख लेना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 है, 12 को तो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके ना, 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू 7। 15 को आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 5 इंटू 3 होता है, कहीं भी जोड़िए मैं से ही रहना पड़ेगा। ये हो गया 6 रूट 3 इंटू 7 टू 15। अब बाहर गया मतलब बाहर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 7 रूट का रूट में डालो 3 इंटू 15 42, ये हो जाएगा 15 45। 45 को अगर हम सिंपल कर सकते हैं तो देख लेते हैं, वैसे तो नहीं होता। 1 45 अभी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 15 3 और ये भी तो एक 3 था ना, तो अभी इनका पेयर बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 42 इंटू 3 इंटू 5, 126 रूट 5। तो पहले सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर जो टोटल नंबर आएगा उसको एक बार वापस चेक करना है कि सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8 एंड रूट 5, 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे पेयर बना तो 3 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 5, ये दोनों हो जाएगा 6 रूट 2 इंटू रूट 5। अब 6 तो वैसे ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 रूट का रूट में 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 6 रूट 8। लास्ट 8 अभी सिंप्लीफाई किया, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू, या फिर रूट 8 क्या होता है, रूट 8 80 होता है, मतलब रूट को अगर आप डबल टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 80 होता है। या फिर चलो अपने नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, 3 इंटू सॉरी ये 5 ऐसे उतरेगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 रूट, फिर ये 2 ऐसे ही उतरेगा, इसको क्या लिख सकते हो 2 रूट, 10 रूट 2 इंटू 4 रूट 2, ये हो जाएगा आपका 40 रूट 2 इंटू रूट 40 रूट 4 40 इंटू 2, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू होती है 2, फाइनल आंसर आया आपका 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एक 2 सम देती हूँ, राजेश और शशि को होमवर्क सेंड भी नहीं कर रहे, तो आप लोग पूरा एक्सरसाइज कर लो। नेक्स्ट वीक में वैसे भी मैं 2.3 और 2.1 का टेस्ट लेने वाली हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है रैशनलाइज करने। रैशनलाइज करना मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है ना उसके नीचे से उसका रूट हट जाना चाहिए, नॉर्मल नंबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में सबके नीचे है, नीचे डिनोमिनेटर में रूट दिए, ये रूट हटाना है। तो हम रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सेम नंबर से विथ रूट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ नीचे वाला नंबर है रूट 5। जो भी नीचे नंबर है ना, रूट में जो नंबर है उसको उठाओ, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 3 रूट 5। ऊपर भी हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी रूट 5 से मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 3 रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5। हो गया, इतना रैशनलाइज ही करना है, बस नीचे का रूट हटाना। तो हमने नीचे के रूट को हटाने के लिए क्या किया, एक बार वापस रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रूट ऊपर शिफ्ट हो गया और नीचे का सिर्फ 5 बचा। इसमें भी सेम 14 रूट 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड
न्यूमरेटर with root 14. 1/√14 इंटू ऊपर एक बार नीचे एक बार, ये हो जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो √14 बचता है, नीचे √14 से 14 रूट हट जाएगा। रूट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रूट हट जाता है, क्योंकि √14 का स्क्वायर 14 ही होता है। √7 मल्टीप्लाई, पूरा सेंटेंस लिखना, मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर विद √7, ये हो जाएगा 5√7 इंटू √7 अपॉन √7। ऊपर बचेगा आपका 5√7, क्योंकि 5 इंटू √7 किया हमने, और नीचे √7 हटेगा। अब यहाँ पर सिर्फ √3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9 से नहीं करना है, क्योंकि 9 तो वैसे ही रूट के बाहर है, और रैशनलाइज करना है तो हमको सिर्फ रूट हटाना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3, 6, 9 इंटू √3 अपॉन √3, ये तो हो जाएगा 6√3, ये 9 तो वैसे ही रहेगा, √3 इंटू √3 3। अब हम कट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, अपॉन में ये कट किया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, फाइनल आंसर आएगा 2√3 अपॉन 9। लास्ट √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3, 11 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, 11√3 अपॉन 3। आप लोग सोच रहे हो कि सिंपली से समझेगी क्या मतलब है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में ये रैशनलाइजेशन का काम है, इसलिए आपको सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए ये यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 प्रैक्टिस 2.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.4 एंड 2.2 दो प्रैक्टिस सेट्स है, वो वाला कंप्लीट करेंगे।